नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले आपको देने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि जो पहले आया उसको पहले पूरा करना है। इस व्यवस्था को लागू किया गया है, जैसे कि SCP प्रकरण हो या स्थायीकरण प्रकरण हो, परीक्षा की अनुमति, विदेश यात्रा, वेतन व्यवस्था हो या VRS मृत्यु के संबंध में, सेवा समाप्ति के संबंध में हो, यानी कि सबकी समय सीमा निर्धारित की गई है। जो भी कार्यालय है उनको कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेना है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, पूरी समय सीमा क्या है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा यहाँ पर जितने भी समस्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए देखिए एक आदेश जारी किया गया है। साला दर्पण के डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल SCP स्थायीकरण, वेतन व्यवस्था तथा अन्य के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। जो पूर्व में आदेश प्रेषित किया गया था, देखिए 19/6/2023 में, उसके प्रसंग में ही ये जो आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए साला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल में संशोधन कर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर, ध्यान दें यहाँ पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर निस्तारित किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर कार्यालय लॉगिन पर SCP स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया था, जिसके द्वारा कार्यालय अध्यक्ष प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। कतिपय प्रकरणों में ये ध्यान में आया है कि विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित अनुसार समस्त प्रकार के आवेदनों को तय समय सीमा के अनुसार निस्तारित नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो ये पुराना 19/6/2023 को एक आदेश जारी किया गया था, इसके तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू की गई थी। फिर भी काफ़ी सारे जो प्रकरण है उनमें जो है समय सीमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तो फिर से ये नया आदेश जारी किया गया है कि डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल में संशोधन किया गया है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर जो भी कार्य हैं वो अब आपको जो है उनकी व्यवस्था है उनको संचालित करना है। इसमें देखिए SCP स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति है, परीक्षा अनुज्ञा है और भी काफ़ी सारी जानकारी है नीचे देखिए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तय समय सीमा में निम्नलिखितानुसार ही प्रकरणों को निस्तारित करें तथा पूर्व में लंबित से सभी प्रकरणों को आगामी 10 दिवस में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। अब देखिए यहाँ पर SCP प्रकरणों को निस्तारित करने की समय सीमा भी बताई गई है। जैसे कि देखिए कार्यालय का नाम है, तो देखिए संस्था प्रधान, कार्यालय अध्यक्ष जो भी हैं, जैसे कि संस्था प्रधान या PO हो सकता है, तो उनके लिए निर्धारित समय अवधि है 5 कार्य दिवस, यानी कि 5 कार्य दिवस के अंदर अंदर उनको इसका निस्तारण करना है। और देखिए CBO कार्यालय के द्वारा 7 कार्य दिवस के अंदर इसका निस्तारण करना है, यानी कि निर्धारित जो समय सीमा है वो 7 दिन की है। नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के पास जब ये जाता है तो उसको अधिकतम वो 21 कार्य दिवस के अंदर अंदर उसको पूरा करना है। तो ये यहाँ पर जो SCP प्रकरण है उसकी समय सीमा बताई गई है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट है जिसमें देखिए स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति है या परीक्षा की अनुमति है, PhD की अनुमति के प्रकरणों को निस्तारित किए जाने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। जिसमें देखिए कार्यालय का नाम, तो देखिए संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा 5 कार्य दिवस में इसको जो है पूरा किया जाना है, CBO के द्वारा 7 कार्य दिवस में पूरा किया जाना है और नियुक्ति अधिकारी के द्वारा 10 दिवस के अंदर इसको पूरा किया जाना है। तो ये समय सीमा यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए VRS कोई लेता है या मृत्यु होने पर सेवा समाप्ति के प्रकरणों को निस्तारित किए जाने की समय सीमा भी यहाँ पर बताई गई है। जिसमें देखिए संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर अंदर इसको पूरा करना है। CBO कार्यालय के द्वारा 5 कार्य दिवस यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के द्वारा यहाँ पर 5 कार्य दिवस दिए गए हैं, तो इसके अंदर अंदर इन कार्यों को भी पूरा करना है। इसके बाद देखिए वेतन व्यवस्था का भी मैटर अभी चल रहा है। वेतन व्यवस्था के प्रकरणों के निस्तारण किए जाने की समय सीमा, तो देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा 1 दिन में इस कार्य को करना है। और देखिए नियुक्ति अधिकारी कार्यालय अधिकतम 5 दिन ले सकते हैं और 5 दिन के अंदर अंदर उनको ये कार्य करना है। तो इस प्रकार वेतन व्यवस्था का भी यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि सभी विद्यालयों के संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि प्रति माह 5 तारीख तक वेतन व्यवस्था मॉड्यूल के चरण 1 की प्रविष्टि की जानी अति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे। यानी कि जो वेतन व्यवस्था मॉड्यूल है उसका चरण 1
टेस्ट हैं उसको आप 5 तारीख तक पहले ही कर लें। तो यहाँ पर ये जानकारी भी दी गई है। इसके रिलेटेड और भी जानकारी देखिए, समझ संबंधित सलाह दर्पण प्रभारी सलाह दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल के द्वारा किसी भी प्रकरण को रिजेक्ट किए जाने की स्थिति में, यहाँ पर ध्यान दें, कोई भी प्रकरण अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट किए जाने की स्थिति में कारण को विस्तृत रूप से अंकित करेंगे। यानी कि आप रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कारण को भी मेंशन करना होगा और विस्तृत रूप से उसको मेंशन करना होगा। तो ये भी जानकारी यहाँ पर बताई गई। तो इस प्रकार ये साथियों जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी लागू की गई है, सभी चीज़ों की यहाँ पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस समय सीमा के अंदर ही ये कार्य जो है इन संबंधित कार्यालय को पूरे करने हैं। तो ये थी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।